ये तीनों मिल करके भारत बंद का आह्वान करते हैं और उन गरीबों को समझाते हैं जिनके हित में फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है कि नहीं गरीबों को आरक्षण का लाभ मिले, उनके बेटा बेटी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी डीएम एसपी डीआईजी आईजी डीजीपी बने, उन गरीबों को उठाकर सड़क पर लाकर ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग बहका रहे गरीबों को कि सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण खत्म कर रही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट गरीबों के साथ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गरीबों के लिए, और ये अमीर चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, ये तीनों को मैं कहता हूँ और ये गरीब नहीं है, ये अमीरों की श्रेणी में खड़े हो गए हैं, ये अमीरों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहता है, इस नाते उन लोगों को हम पसंद नहीं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपको भाषण क्या देना है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कितने लोग जानते हो, जरा हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ठीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। 27% आरक्षण जब मैं पिछली सरकार में था तो 7, 9, 11 27% आरक्षण को बांट दिया। 7% पिछड़ा, हम अन्याय किसी के साथ नहीं। जो 27% आरक्षण, 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा को बात करके देने का हम लोगों ने राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार कराई। उसको लागू कराना है। हम देश सरकार में हैं, आप सरकार के अंग हो, आप कहीं भी भाषण दो, इस बात की चर्चा करो कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना है। नाई गोरपाल प्रजापति बिजली केवटमला चौहान कश्यप बंजारा बहरिया जोहार मियां साई साइगर जी फकीर के बेटा को भी हम तो सिपाही बनाकर खाने में लाना है, तब हमारा कल्याण होगा, तब हम मजबूती से रहेंगे। इस बात को 27% आरक्षण के बंटवारे की बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रोहिणी आयोग का गठन किए, रिपोर्ट तैयार हो गई। पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, 5 सदस्यीय टीम बनी और वो 5 सदस्यीय टीम ने रिपोर्ट दे दिया। उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए आपको भी गांव में जहां भी चौपाल लगाओ, जहां भी भाषण दो, वहां भी इस बात की चर्चा करो कि रोहिणी आयोग पर, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोल रही, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोल रहे? आप बताओ, सपा को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन ये चुप्पी मारे हैं, कांग्रेस के लोग चुप्पी मारे हैं, बसपा के लोग चुप्पी मारे हैं। अगर ये तीनों चुप हैं तो फायदा तो गरीबों का है। हम गरीबों के साथ खड़े हैं तो गरीबों की आवाज खुद गरीब को बढ़ना पड़ेगा, खुद गरीब को आवाज बढ़ना पड़ेगा। साथी, इस नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप, हम सत्ता में है, हम अंदर मुख्यमंत्री जी से लड़ते हैं, कैबिनेट में लड़ते हैं, हम दिल्ली जब जाते हैं, एनडीए की बैठक होती है तो वहां भी हम, चाहे वो रोहिणी आयोग का मामला हो, चाहे सामाजिक समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, हम वहां भी लड़ते रहते हैं। और आपको बता दूं, भाषण देने के लिए आप थोड़ा स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो। देखो, इस देश में एक कानून बना है, 1 नेशन एक देश एक राशन कार्ड। एक देश एक राशन कार्ड का मतलब, अगर भलिया का व्यक्ति अगर राशन लेना चाहे तो गाजियाबाद या बांदा में राशन ले सकता है, बलिया का व्यक्ति बांदा जाके राशन ले सकता है, और गाजीपुर का व्यक्ति गाजियाबाद में भी राशन ले सकता है, गाजीपुर का व्यक्ति बॉम्बे में जाके राशन ले सकता है। मतलब एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है। तो एक देश एक समान शिक्षा, 1 नेशन 1 एजुकेशन का भी कानून बनना चाहिए। इस बात की चर्चा हमको आपको करनी पड़ेगी, ये दूसरा कोई नहीं आएगा चर्चा करने। हमारे व्यापारी भाई हैं, हमने तो देखा, हमने तो पढ़ा, हमने तो समझा, हमने देखा इस देश में सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट का गठन हुआ है और सबसे ज्यादा तनख्वाह देने का काम, सबसे ज्यादा विकास के लिए पैसा देने वाली कौन? व्यापारी। व्यापारी की कोई जाति नहीं, बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला व्यापारी, उसकी कोई जाति नहीं होती। आज व्यापारी
50% टैक्स दे रहा है, लेकिन उसकी सुरक्षा के सवाल पे कोई बात नहीं। अभी आपने देखा सुल्तानपुर के प्रकरण को, बड़ी हवा सपा दे रही है। अब क्या बताएं, हम समाजवादी पार्टी हवा दे रही है और कह रही है कि एक सोनार के घर घटना हुई, रुपया लूटा, रकम लूटा, और पुलिस ने जब गिरफ्तार किया और मंगेश यादव ने जब गोली चलाया तो शैलेश राजभर को गोली लगी। आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से वो नौजवान जूझ रहा है, जब पुलिस के ऊपर गोली चल रही है। तो बताओ आप, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर है, उस राजभर के ऊपर जब गोली लगी, हॉस्पिटल में जूझ रहा है, आप मंगेश यादव की चर्चा कर रहे हो कि फर्जी इनकाउंटर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी, आप बताओ क्या उस लूट की घटना में मंगेश यादव था कि नहीं था? मात्र इतना हमारा प्रश्न है, हर जगह पूछता हूँ कि बताओ मंगेश यादव उस घटना में था कि नहीं था? अगर था तो आप अपनी जाति को बचाना चाहते हो, जाति के पीछे खड़े हो। तो 67 मुसलमान अपराधी थे, उनका इनकाउंटर हुआ, 18 राजपूत का हुआ है, 17 जाट का हुआ है, 24 पिछड़ों का हुआ है, इस तरह सभी जातियों का इनकाउंटर हुआ है। खाली आप मंगेश यादव की चर्चा करते हो, आप मुसलमान की चर्चा क्यों नहीं करते? जाट की चर्चा क्यों नहीं करते? गुजर की चर्चा क्यों नहीं करते? कश्यप की चर्चा क्यों नहीं करते? पाल प्रजापति की चर्चा क्यों नहीं करते? उनके परिवार से बात क्यों नहीं करते? खाली अगर जातिवाद करना चाहते हो तो प्रकाश राजभर सभी गरीबों को, जिन जिन लोगों के विषय में आप नहीं सोचते, उनके विषय में प्रकाश राजभर तैयारी कर रहा है। और आपसे कहना चाहता हूँ, इस नाते साथियों, हम आपसे कहना चाहता हूँ, आज व्यापारी भी असुरक्षित है। हम तो ये इनके पास बहुत रुपया, ये रुपया देते हैं शपथ, ये रुपया देते हैं भाजपा, ये रुपया देते हैं कांग्रेस को, ये रुपया देते हैं बसपा को। हम रुपया नहीं मांग रहे, लेकिन आप थोड़ी सी मदद करो। और आपको बता दूं, हम वो आग सुलगा रहे हैं, हम वो आग सुलगा रहे हैं। थोड़ी सी एक सलाई की तीली पैदा करो, हम वो आग सुलगा रहे हैं कि जब सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट बन सकता है तो वैस रेजिमेंट भी बन सकता है देश में। और वैस रेजिमेंट बनाकर जितने व्यापारियों के बच्चे हैं, पढ़े लिखे जो योग्य हैं, उनको वैस रेजिमेंट में भर्ती कर दो और AK-47 कमा के